Hello everyone, welcome back again on my YouTube channel, that is Alpha Classes. So students, today I have come with a new topic, that is heredity of class 10th science. So let's see what is the heredity. First of all, heredity is the transmissions of some basic character from its parents to next generations. Okay, so here according to its definitions, the transmission of the character, and character is also known as your traits. Now that traits are transformed from the parents to the offspring, that is called heredity. So heredity is nothing but the passage of some basic characters from the parents to new generations or new offspring, that is your heredity. Now these kind of hereditary transformations is possible in the presence of only genes. So basically gene is what? Gene is a basic unit of DNA. It is the basic unit of DNA that which is present on the chromosome, which governs the synthesis of protein that controls the specific characteristics of an organism. So basically what does mean, genes are those unit, it is the unit of DNA. Okay, and that DNA is contained in the chromosome, and chromosome is the thread like structure which is present in the nucleus. Okay, nucleus of the cell. क्या काम करता है? ये प्रोटीन को बनाने में मदद करता है और एक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिज़ाइन करता है. दैट मीन्स वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिज़ाइन करके वो पास ऑन करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर कह लो पास ऑन करता है. ओके, सो अब हम देखते हैं कि जीन्स जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, है ना. तो जीन जो है हमारे अंदर वो दो टाइप्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स दो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हम कह सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव. तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास डोमिनेंट होता क्या है. व्हाट इज द डोमिनेंट? डोमिनेंट क्या होता है? इट इज द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखो यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि ये उस तरह का जीन्स होता है जो हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखता है, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें दिखता है, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीन्स. जब इसके साथ देखो हमें पता है कि जीन्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना. जीन्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. अब वो उन पेयर्स में से जो पहला होगा, पहला सेल होगा, दैट वुड बी योर डोमिनेंट टाइप और अनदर कैन बी योर रिसेसिव. सो उसके प्रेजेंस में भी हम जो कैरेक्टर शो करते हैं या फिर हमें जो भी कैरेक्टर अपीयर होता है उस ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट. सो दिस इज योर डोमिनेंट. एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि, और हाँ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर जीन्स होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट की टॉलनेस की बात करें, सो दिस कैपिटल टी इज द टर्म ऑफ द डोमिनेंट. ये डोमिनेंट जीन्स के शो कर रहा है, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी रेसेसिव. रेसेसिव क्या होता है? रेसेसिव एक ऐसा जीन होता है विच कैन बी डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव जीन्स. देखो रिसेसिव जीन्स एक ऐसा जीन होता है जो कि दोनों पेयर्स में होते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, सेम जीन्स होने चाहिए, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल हम देखें, लाइक टॉल ड्राफ्टनेस का देखते हैं, तो स्मॉल टी ये एक रिसेसिव होता है. स्मॉल टी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, वो हम रिसेसिव्स को डिनोट करवाते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं दे डिनोट एज एन डोमिनेंट. ये डोमिनेंट शो कैरेक्टर को शो करवाते हैं. अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ फाइनली अगर मैं बताऊँ आपको कुछ, तो कैपिटल टी ये आपका जो जीन दिख रहा है, और ये जीन्स का जो पेयर दिख रहा है ये और ये देखो मैंने अभी बताया आपको, जो कैपिटल टर्म्स हैं दैट विल डिनोट एज एन डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट होगा वही आपका फिजिकल अपीयरेंस होगा, वही मतलब ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है. नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक देखो क्या है, डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, बट दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ओवरऑल क्या दिखेगा? डोमिनेंट का दिखेगा. तो डोमिनेंट इसका फीचर होगा, कैरेक्टर होगा. नाउ अगर हम इसकी बात करें कि ड्राफ्टनेस दोनों ही है, मतलब दोनों ड्राफ्ट है, तो ये पूरा का पूरा जो है किस टाइप का कैरेक्टर शो करेगा? जीन्स रिसेसिव जीन्स बनाएगा. समझ आई बात?
आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। देखो जीनोटाइप जब भी हमारे पास जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, इन जीन्स को लेके जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अबाउट द हेरिडिटी। सो उसमें हम क्लियर करेंगे कि ये उनका यूज़ होगा, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का यूज़ होगा। सो उससे पहले हम इन सब चीज़ के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में। नाउ द फर्स्ट वन इज़ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है या फिर कह लो उस कैरेक्टर जीन्स के ऊपर, जीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है जो कि किस में प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज द इनविजिबल कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इनविजिबल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि जीनोटाइप, जेनेटिक, ये जैसे कि आपको दिख रहा है इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। ये आपको दिख रहा है दिस इज अ जीनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप। तो ये आप जो भी आप जीन्स के पेयर्स आपको देख पाते हो ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। वहीं अगर हम बात करें फिनोटाइप की, सो फिनोटाइप इज द कैरेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो हमें देखने को मिले, हम अपनी आंखों के हेल्प से, हमें अपने आंखों के सामने हम उस चीज़ को देख पाएँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक इसकी हाइट हो गई ऑर्गेनिज्म की, उसका कलर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे क्रॉसिंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो मेंडल्स ने क्या कहा था? ही गिव्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अबाउट हेरिडिटी। सो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या करवाया? हाइब्राइड करवाया है, फिर उन्होंने मोनोहाइब्राइड, डाइहाइब्राइड दिया था, ठीक है। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि हाइब्राइड होता क्या है। सो हाइब्राइड इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट इज नोन एज हाइब्राइड। हाइब्राइड मतलब कि जब हम दो अलग अलग तरह के प्लांट्स को एक क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करवाते हैं, ठीक है, हाइब्राइड करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उस समय जो नया प्लांट फॉर्म होता है, रिजल्टेंट प्लांट जो आपका फॉर्म होएगा फ्रॉम इट्स क्रॉसिंग क्रॉस्ड बाय द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं हाइब्राइड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्टली इज अ मोनोहाइब्राइड एंड सेकेंड इज डाइहाइब्राइड। अब मोनोहाइब्राइड्स की बात करते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड डाई मतलब two. So in this case only one character are used to obtain a new generation or new plants. In this case a two character is used to form a new plants or new generations. So let's have a look of its definitions. So firstly, when a breed of or the cross of two pea plants having the one contrasting characteristics each to obtain a new plants, देन इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्राइड क्रॉस। उसको हम मोनोहाइब्राइड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखो मोनोहाइब्राइड्स क्या होता है, जिसमें कि वो दो प्लांट्स को लिए जा रहे हैं और दोनों प्लांट्स की जो है एक कैरेक्टर, एक फीचर को मेन माना गया है, उस फीचर्स के अकॉर्डिंगली इनकी क्रॉसिंग करा के जो प्लांट ऑब्टेन किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्राइड्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हाइट को लेके किया गया है, हाइट को लेके किया गया है, ठीक है, उसमें हाइट आ गया टॉल, शॉर्ट, ठीक है, इसको हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम देखते हैं डाइहाइब्राइड क्रॉस की। सो द डाइहाइब्राइड व्हेन वी क्रॉस टू पी प्लांट्स हैविंग द टू, ये देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड डाइहाइब्राइड, इसको हम डाइहाइब्राइड बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम पहले हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोहाइब्राइड्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंडल्स। सो नोट करिए। सो अब हम देखने वाले हैं मोनोहाइब्राइड्स के बारे में, ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। सो पहला देखते हैं मोनोहाइब्राइड क्या है। अब हमने एक ही सिंगल कैरेक्टर लिया है हाइट के बेसिस पे, ठीक है, हाइट के बेसिस पे लिया हुआ है। तो हमारे पास एक टॉल प्लांट है और एक ड्राफ्ट प्लांट है, ठीक है, एक टॉल है एक शॉर्ट है। तो इसके हम गैमेट्स को ले लेते हैं। ये जो है कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। तो देखो ये सारा का सारा जो इसमें है, दो ऐसे रिसेसिव जीन्स हैं और इसमें इसमें दो डोमिनेंट जीन्स हैं और इसमें दो रिसेसिव जीन हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसके
गैमेट्स को अलग कर देते हैं, दिस इज़ 1T, दिस इज़ 1T, ठीक है, और ये हमारा गैमेट अलग है, दिस इज स्मॉल t एंड दिस इज स्मॉल t, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग कराई जा रही है, देखो क्रॉसिंग कैसे हो रही है, ये वाला कैरेक्टर इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये वाला इसके साथ करवाएगा क्रॉसिंग, और सेम वे में ये वाला इसके साथ क्रॉसिंग कराएगा। तो हमारे पास देखो क्या मिला है, कैपिटल T स्मॉल t, सी कैपिटल T स्मॉल t, एक इधर कैपिटल T का आया और एक स्मॉल t का आया, फिर ऐसे देखो ये कैपिटल T का आया है, ये स्मॉल t का आया है, फिर सिमिलरली कैपिटल T एंड स्मॉल t। सो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सारे के सारे यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हो गया। सो दिस इज योर F1 जनरेशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन का क्या है, ये दिस इज ऑल जीनोटाइप, ये क्या है, जीनोटाइप, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ इन द फर्स्ट जनरेशन, तो पहली जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो 1:1:1:1:1, सारे ही 1:1 है क्योंकि सेम है, और रिजल्टेंट में आपको इसका फिनोटाइप क्या दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप। सो फिनोटाइप कैसा दिख रहा है, देखो जो डोमिनेंट होंगे सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, विच मीन्स ये सारे के सारे क्या है, टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड जनरेशंस। तो सेकंड जनरेशन अभी हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो हैं टॉल प्लांट्स है, और उन्हीं टॉल प्लांट्स को उठाया, और ये देखो दोनों ही टॉल प्लांट्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, एक कैपिटल T और इसका स्मॉल t, इसकी गैमेट्स को ब्रेक कर दो, तो ये दिस इज कैपिटल T स्मॉल t, दिस विल बी कैपिटल T एंड स्मॉल t। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इनको हम ऐसे अलग कर लेंगे। अब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, तो क्रॉसिंग कैसे होगा, ये पहला और ये ऐसे, ठीक है, इसका दूसरे का पहला, यहाँ पे ये दूसरे का, ये देखो। सो इस तरीके से आपका कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t, और आइदर यू कैन राइट कैपिटल T एंड द स्मॉल t स्मॉल t। सो यहाँ पे आपका F2 जनरेशंस फॉर्म हुआ है। अब F2 जनरेशंस का देखो जीनोटाइपिक क्या हुआ, सी दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:1, ये आपका रेशियो देखने को मिला, दिस इज द रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, ओके, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियोज। नाउ सॉरी, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो, एंड नाउ अगर हम देखें कि F2 जनरेशंस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, सो फिनोटाइपिक रेशियो ये देखो फिजिकल अपीयरेंस, तो तीनों के तीनों ये सारे के सारे क्या है, टॉल है और एक छोटा है, तो इसका क्या होगा 3:1। सो दिस इज द रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो इन द सेकंड जनरेशन, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो अब हम देखने वाले हैं डाइहाइब्राइड्स के बारे में। तो डाइहाइब्राइड्स में देखते हैं क्या ये लिया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया है कि जो डाइहाइब्राइड है उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई किया जाता है, दो कैरेक्टर के बिहाफ पे हम क्रॉसिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दो कैरेक्टर, क्या है आपका, एक है शेप और दूसरा है कलर, ठीक है। सो कलर और शेप के बेसिस पे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं और देखने वाले हैं कि उसका फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्या मिलने वाला है। सो पहला हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो प्लांट्स हैं जिसके राउंड एंड येलो सीड्स हैं, और वो प्लांट्स हैं जिसके रिंकल और ग्रीन सीड्स हैं, ठीक है। अब राउंड एंड येलो के केस में देखो R R एंड Y Y, ये दो मतलब आपको कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये कैपिटल है आपको बताया गया है कि ये क्या है, डोमिनेंट है ना। लास्ट वीडियो अभी पीछे में हमने पढ़ा है कि जो R R है कैपिटल लेटर होते हैं वो डोमिनेंट को शो करते हैं, ठीक है। और ये रिसेसिव है, तो स्मॉल r एंड स्मॉल y, ये आपका रिसेसिव बता रहा है, वो डोमिनेंट था, ये रिसेसिव है, ठीक है, ओके। सो इनकी गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो
यहाँ पे देखो एक्चुअल में इसकी क्रॉसिंग होएगी, ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। देखो ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा तो आपके पास आर वाई और आर वाई, ये देखो इस कैरेक्टर के कुछ इस तरीके से पेयर्स प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक तो शेप है और एक कलर है। तो ये आर आर आपका जो है दो कैरेक्टर, जो दो जीन्स है वो किसका है, शेप का है, और सिमिलरली दो जीन्स जो होंगे वो कलर्स के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग, ये पहला होगा, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये सिंगल गैमेट्स हैं, ये कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, ये इसके साथ ब्रीड करेगा, क्रॉसिंग करेगा, ये इसके साथ। सो एक्स वाई सॉरी आर वाई एंड आर वाई, सो ये दो आपके गैमेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। ये आपका पेरेंट्स है जो कि आपके पास दो राउंड येलो सीड्स है और रिंकल ग्रीन सीड्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनकी जैसे ही क्रॉसिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग कराई गई तो आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होगा। ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये इसके साथ होगा। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको क्या देखने को मिला, आर वाई स्मॉल आर वाई, फिर यहाँ से देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपको देखो क्या देखने को मिला ओवरऑल, कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो कुछ सेम टाइप। तो हम फर्स्ट जनरेशन के केस में देखो, सिमिलरली फर्स्ट जनरेशन के केसेस में हम देखेंगे कि जीनोटाइपिक रेशो कैसा रहा, आर वाई। देखो क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सारे डोमिनेंट है, तो ओवरऑल इसी के फीचर्स ओवरऑल नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इस जनरेशन में आएगा, ठीक है, इस प्लान के अंदर आएगा। सो क्या है हमारा डोमिनेंट, आर राउंड है और वाई येलो है, ठीक है। तो राउंड येलो सारे फीचर, सारे जो आपका जीनोटाइपिक रेशो है वो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशो ये क्या होने वाला है, 1:1:1:1 ये रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें फिनोटाइपिक रेशो, तो ये क्या देखने वाले हैं हम, सिमिलरली ये 1:1 है, ठीक है। फिनोटाइपिक क्या होगा कि ऑल आर राउंड एंड येलो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए ये चीज़। अब हम सेकेंड जनरेशन फाइंड करने वाले हैं, तो हम अभी फर्स्ट जनरेशन को ले रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था कि ओवरऑल पूरा का पूरा जो फर्स्ट जनरेशन था वो कैसा आया था, राउंड येलो आया था, ठीक है। तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स थे, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली इसमें भी आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आया था, कैरेक्टर आया। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन हमने ले लिया है, उसमें जो बना था हमारा, अब ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं इनके साथ। तो ये देखो इसके साथ फॉर्म करेगा और ये फिर इसके साथ बनाएगा, फिर ये इसके साथ बनाएगा, फिर ये इसके साथ बनाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या क्या मिलेगा, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड दी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये सारे फर्दर गैमेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। इसके भी ऐसे क्रॉसिंग होगी, ये इसके साथ होगा, देन ये आर वाई के साथ और ये स्मॉल वाई के साथ। सो आर कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड द स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये दो डिफरेंट गैमेट्स हैं। अब देखो इनको ऐसे बनाना, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। ये इसको ऐसे बनाना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये हमारा गैमेट्स हैं, ठीक है। अब इनको क्रॉस कराना फर्दर ना, ये सेकेंड जनरेशन हम करवा रहे हैं, फॉर्म करवा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो अब ये थोड़ा सा इसलिए हम इसको ना यूज़ कर लेते हैं एक स्क्वायर मेथड में, एक चार्ट बना देते हैं जिसमें हम स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आर वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये यहाँ देखो स्मॉल आर, दूसरे वाला जो है गैमेट्स वो यहाँ लिखा जाएगा सारा का सारा, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स जैसे बना लिया हमने। इन बॉक्स के अंदर ये सभी बॉक्स को डिवाइड कर देंगे हम।
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इनके गेमेट्स को जो भी ओवरऑल फॉर्म होने वाला है वो करेंगे। सो देखो यहाँ पे पहले R कैपिटल Y ये हो गया। सी ये वाला फिल होगा इधर, ये वाला इधर फिल होगा, फिर ये वाला इधर फिल होगा R कैपिटल Y, ठीक है। फिर स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r y कैपिटल R कैपिटल स्मॉल y, R कैपिटल Y R स्मॉल y, ठीक है। R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ देखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y। यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये आपका कुछ इसमें से हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ओवरऑल ये सारा का सारा हमारा क्या आया है, F2 जनरेशन आया है, ठीक है। F2 जनरेशन। अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास देखो कितने वेराइटीज़ में हमारे पास F2 जनरेशन में प्लांट्स मिलेगा। तो देख लेते हैं इस बॉक्स का जो पहला फिनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइप्स है वो क्या मिलेगा। सी कैपिटल Y। तो ओवरऑल आपको कितने ऐसे हैं जो राउंड एंड येलो पी प्लांट्स फॉर्म हो रहा है। तो ये देखो ये डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है। ये पूरा का पूरा जो आपको पहला रो दिख रहा है, ठीक है, रो, ये पूरा का पूरा क्या देगा, किस टाइप का प्लांट देगा, राउंड एंड येलो, ठीक है। और काउंट करते हैं, देखो इसमें भी है, ठीक है, जिसमें राउंड येलो आ रहा है उसको मैं स्टार से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम स्टार से मार्क कर लेता हूँ। तो ये देखो ये स्टार है, ये स्टार है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, देखो इसमें नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल Y नहीं है, इसमें भी आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी आएगा, देखो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा और इसमें नहीं आएगा। तो हमारे पास देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे हमारे पास 9 आ गया इसके, ठीक है, 9 पार्ट्स हैं। आगे देखते हैं हम दूसरे टाइप का। तो ये देखो ये किस टाइप का दिख रहा है, राउंड एंड ग्रीन। तो ये क्या आ गया, राउंड ग्रीन। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आ गया राउंड एंड ग्रीन, ये देखो और कहीं है राउंड एंड ग्रीन, सो दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन। तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, ये 3 नंबर्स में आ गया। अब नेक्स्ट से देखते हैं हमारे पास स्मॉल r कैपिटल Y, मतलब ये है रिंकल येलो, ठीक है। रिंकल येलो को हम ये प्लस साइन से डिनोट कर लेते हैं हम इधर, ठीक है। सो रिंकल येलो, ये देखो पहला आएगा रिंकल येलो, ये आएगा रिंकल येलो, ओके, एंड दिस विल बी रिंकल येलो। तो 3 इसके भी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट हम देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ ये बचा है, दिस इज योर रिंकल ग्रीन। तो रिंकल ग्रीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है, ठीक है। रिंकल ग्रीन के अंदर ये मल्टीपल साइन से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका 1 है। सो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो फिनोटाइपिक रेशो है वो क्या आ गया सेकंड जनरेशन का, फिनोटाइपिक रेशो विल बी 9:3:3:1। सो ये आपका फिनोटाइपिक रेशो आ गया किसका, सेकंड जनरेशन का, इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।